इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया है कि त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, उससे रिलेटेड समस्याओं का हल करना और उससे संबंधित फार्मूलों को भी हमने आपको बता दिया है। आज हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति समीकरण क्या होता है और उसके अंतर्गत जो है हम मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे या फिर व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति समीकरण, सबसे पहले त्रिकोणमिति समीकरण यह क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो त्रिकोणमिति समीकरण तो ऐसा समीकरण अगर जिसकी एक ही चर राशि में जैसे sin x = √3/2, यह क्या है, एक त्रिकोणमिति समीकरण है। क्यों? क्योंकि यह जो sin x है केवल sin x के रूप में यह वेरिएबल है, चर है, और इसके जो है sin x के मान जो है इसके मान जो है 1 से अधिक प्राप्त होंगे। या फिर इस तरह से है tan² x + cot² x = 2, यह भी त्रिकोणमिति समीकरण है। इसको cot को हम tan में चेंज कर लेंगे, एक फॉर्म में कर लेंगे और यह त्रिकोणमिति समीकरण हमें मिल जाएगा। या फिर इस तरह से कोई समीकरण है +cos x + 5 = 0, तो यह भी क्या है, हमारा त्रिकोणमिति समीकरण है। इसमें जो हम x का मान निकालेंगे वो 1 से अधिक होगा। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति समीकरण। अब हम किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण का मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। मुख्य मान प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो यह जैसे हमारा sin x है, तो sin x का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है √3/2। तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि sin x यह जो है sin 60 की वैल्यू होती है π/3 का, और इससे हम x ज्ञात करेंगे तो एक तो π/3 मिल जाएगा और दूसरा हमें एक एंगल और मिलेगा sin x = √3/2 है। तो sin x = sin, हमने कहा इसकी वैल्यू π/3 है। अब इसको हम यह देख रहे हैं कि √3/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यह हमको एक पहले चतुर्थांश में, जिसके लिए हमको 60 अंश मिल चुका है, यह पहले चतुर्थांश से मिल गया, और दूसरा sin x का मान सेकेंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे कोड को कि यह जो है सेकेंड चतुर्थांश में चला जाए। तो sin x = sin π-π/3, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यह मिल जाएगा हमें sin 2π/3 और x = 2π/3। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो मुख्य मान है किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है, तो यह जो मान है x का मान 0 से 2π के बीच में जितने भी मान निकलेंगे वो मुख्य मान के अंतर्गत आता है। जहाँ पर कोई भी जो कोड हम निकालते हैं वो रिपीट ना करें, केवल 0 से 2π तक, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट हुए और यहाँ तक जो मान एक बार में निकलता है यह इसका मुख्य मान कहलाता है। तो इसके मुख्य मान को ज्ञात करते समय, किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण का मुख्य मान ज्ञात करते समय हमें यह देखना है कि यह जो है 0 से 2π के बीच में जितने भी मान उसके निकलेंगे ये इसके मुख्य मान कहलाएंगे। तो इसमें हमने एग्जाम्पल में ये देखा sin x = √3/2, तो इसके दो मान आपको दिखे, एक तो π/3 और एक 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना अंश हो गया, 2 × 180/3 और यह 120, 120 अंश। तो 60 अंश आपको यहाँ मिल जाएगा और 120 इसमें मिल जाएगा। तो इनके बीच में जो है इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके दो मुख्य मान होंगे, इसके मुख्य मान आपको मिल गए। मुख्य मान एक तो π/3 और दूसरा क्या है 2π/3। तो इस तरह से हम मुख्य मान निकालेंगे। एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है tan x में एक माइनस चिन्ह से कोई देखते हैं हम, अगर इस तरह से दिया है tan x =
1/√3। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान से मतलब है कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी मान होंगे इसके मुख्य मान कहलाएंगे। तो हम tan x, अब यह देख रहे हैं कि tan x क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव किस किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे और चौथे में यह जो है ऋणात्मक देता है। तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो tan x इक्वल टू माइनस tan, यह किसकी वैल्यू होती है, tan π/6 की, 30 अंश की वैल्यू होती है। तो इसको हम सेकेंड चतुर्थांश में माइनस होता है तो इसको हम यह लिख सकते हैं tan π माइनस π/6। tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा tan x इक्वल टू tan 5 π/6 और x इक्वल टू 5 π/6। तो इस तरह से हम यह ज्ञात कर लिए। एक निकल गया और दूसरा जो है एंगल हमको किस चतुर्थांश में मिलेगा, चौथे चतुर्थांश में। तो इसको हम दूसरा एंगल ज्ञात करने के लिए tan x इक्वल टू माइनस tan π/6 है और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, माइनस को हटाना है तो 2 पाई माइनस π/6। तो 2 पाई तो मतलब 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। तो इसका यूज हम करेंगे और tan x इक्वल टू यह प्राप्त कर लिए कितना, tan 11 π/6। तो x इक्वल टू 11 π/6। तो इस तरह से हमें दो मुख्य मान प्राप्त हो गए। इस त्रिकोणमितीय समीकरण के दो मुख्य मान कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू 5 π/6 और 11 π/6। तो इस तरह से कोई भी आपका त्रिकोणमितीय समीकरण है उसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी मान होंगे उसको हम ज्ञात कर लेंगे, वही इसके मुख्य मान कहलाएंगे। अब दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे व्यापक वैल्यू, व्यापक मान। तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का हम व्यापक मान या जनरल सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है हमारा व्यापक मान ज्ञात करना, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान। तो व्यापक मान जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो व्यापक मान, तो यहाँ व्यापक मान निकालने के लिए जितने भी कोण, जैसे हमने बताया मुख्य मान में यह 0 से 2 पाई के बीच में जो कोण आएंगे वो मुख्य मान के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, आवर्ती फलन, आवर्ती फलन होता है। तो इसके जो है बहुत सारे मान निकलते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 भी होती है, पाई होती है, 2 पाई होती है, तो कई मान होते हैं। तो जितने भी मान उस त्रिकोणमितीय समीकरण के ज्ञात करेंगे हम, वो उसके व्यापक मान के अंतर्गत आएगा। तो जैसे अगर आपका यह इस तरह का कोई समीकरण है, साइन x इक्वल टू, मान लीजिए भी 0 की बात कर रहे थे, साइन x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमको x किसकी वैल्यू मिलेगी, x बराबर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, इस तरह से कई मान मिलेंगे। अगर cos x बराबर 0 है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 पर इसकी वैल्यू 0 हमें प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है, इसका हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, x इक्वल टू n पाई। इसका क्या है, साइन x का x इक्वल टू n पाई। इसी तरह से इसका cos x का व्यापक मान 2n प्लस 1 π/2 होगा। अब हम थोड़े बड़े की तरफ जाते हैं, tan x का भी देख लेते हैं। tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई होगा। अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म का है, मान लीजिए साइन x बराबर साइन y, अब इसका हमें व्यापक मान ज्ञात करना है। तो व्यापक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका व्यापक मान जब हल करेंगे तो हमें इसका व्यापक मान मिलेगा, व्यापक हल x इक्वल टू n पाई प्लस
माइनस 1 के पावर n इंटू वाई, यह इसका व्यापक हल कहलाता है। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण sin x इक्वल टू sin y के रूप का है तो इसका हल हम यह लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, मतलब जितने भी इसके मान आएंगे इसके अंतर्गत हमें मिल जाएगा। यह हमें को प्राप्त कैसे हुआ, इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसका प्रूफ तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं। अगर sin x बराबर sin y है तो यह आपका हो जाएगा sin x माइनस sin y इक्वल टू 0, और sin x माइनस sin y का फॉर्मूला तो यह होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। और यह हम देख रहे हैं कि इससे हम या तो यह 0 के बराबर होगा या तो यह 0 के बराबर होगा। तो जब cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 है तो यह हमें मिल जाएगा cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0। किस पर मिलता है, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, और यहाँ से हमें यह प्राप्त होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और यह मिल जाएगा हमें x बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई। ऑड है तो हम इस तरह से रखेंगे तो हमें ऑड और इवन मिलेगा। अब दूसरा, जब यह जो 0 के बराबर होगा, जब साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो हमने बताया थीटा का मान क्या होगा, n पाई। व्यापक हल जितने भी इसके हल निकलेंगे इसमें हमें मिल जाएगा साइन n पाई में सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू n पाई, और x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। इस पाई को अगर हम इधर लाएं तो प्लस वाई, यह हो गया। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है, n बिलोंग टू इंटीजर, यहाँ पर भी n बिलोंग टू इंटीजर, कोई भी क्या है, n एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब 1 और 2 दोनों को हम मिलाएंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें x क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें अगर इवन है तो इसमें आएगा, ऑड है तो इसमें, ऑड इवन सभी में मिलेंगे वही चीज़। तो इस तरह से हम इसको, इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो यह जो है हमारा व्यापक मान कहलाएगा। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण sin x बराबर sin y के रूप का है तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, इसको हम लिखेंगे। अगला हम देखते हैं, दूसरा फॉर्म है cos x इक्वल टू cos y का। तो cos x इक्वल टू cos y, दूसरा है हमारा cos x। तो पहला हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण sin x बराबर sin y के रूप का है तो इसका व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल x इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। अगर दूसरा है हमारा, अगर इस तरह का, इस फॉर्म का कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण है cos x बराबर cos y का, तो हमें इसका हम व्यापक हल जो निकालेंगे वो आएगा, व्यापक हल या व्यापक मान, व्यापक हल x इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस y, यह मिलेगा। तीसरे फॉर्म में हम देखेंगे tan x बराबर tan y, तो यहाँ इसका व्यापक हल हमें मिलेगा x इक्वल टू n पाई प्लस y। यह तीनों फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के। तो दूसरा प्रूफ हम देखते हैं। दूसरा प्रूफ, तो अगर कोई भी समीकरण cos x बराबर cos y का है तो इसको हम उसी तरह से करेंगे। cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। cos x माइनस y का फॉर्मूला, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0, यह मिल जाएगा हमें। और एक एक फॉर्म को हम जीरो करेंगे, तो जब साइन x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0, तो यह मिल जाएगा हमें साइन x प्लस y बाई 2 इक्वल टू साइन n पाई, और यह मिल जाएगा हमें x प्लस y इक्वल टू 2n पाई। इस तरह से हमें x प्राप्त हो गया 2n पाई और माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। और जब यह होगा, जब इसको हम 0 के बराबर लेंगे, जब साइन y माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0 इस टाइप का होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। और इसको हम यह लिख सकते हैं कि साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू साइन n पाई। n पाई जितने भी मान होंगे सबके मान 0 के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं बाई 2 इक्वल टू n पाई और x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई और यह प्लस y। तो यहाँ हमने देखा कि x इक्वल टू 2n पाई माइनस y है और यहाँ प्लस y है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हमें इसका व्यापक हल मिल जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो जब भी कोई त्रिकोणमितीय समीकरण cos x बराबर cos y का है, तो उसका हम डायरेक्ट व्यापक हल लिखेंगे x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। इसकी सहायता से हम व्यापक हल निकालेंगे। और मुख्य मान को तो हम देखे थे कि 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी जो भी मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, वो उसके जो है मुख्य हल कहलाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब अगला है हमारा tan x माइनस tan y का। तो इसी तरह से उसको भी हम बदलेंगे और साइन कॉस में इसको खोल करके हम उसको सॉल्व करके प्राप्त कर लेंगे। अगला तीसरा हम देखते हैं प्रूफ, थर्ड प्रूफ। तो यह हमारा किस रूप का है, tan x बराबर tan y, इस फॉर्म का है। तो इसका हम हल, व्यापक हल हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम इसी तरह से हल करेंगे जैसे भी कर रहे थे। लेकिन हमारे पास कोई इसका फॉर्मूला नहीं है tan x माइनस tan y का, केवल हमारे पास sin x माइनस sin y का था, cos x माइनस cos y का था, लेकिन tan का नहीं है। तो इसको हम sin cos में तोड़ लेंगे। sin x अपन cos x sin y बटे cos y, इस तरह से कर लेंगे। और इसका हम एलसीएम लेंगे कि sin x cos y माइनस sin y cos x अपान cos x cos y इक्वल टू 0। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला किसका लग रहा है, sin x cos y माइनस sin y cos x, तो sin x माइनस y का फॉर्मूला है और यह इधर आकर के 0 के बराबर हो जाएगा।
इस तरह से हम इसका हल प्राप्त कर लेंगे। साइन n पाई, जितने भी मान है सबको निकालना है। n हमेशा जो n हम लिख रहे हैं वो इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो जब tan x बराबर tan y का कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण है, इस रूप का कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो इसका व्यापक हल हम देख रहे हैं x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो इस तरह से हमने तीनों फॉर्म का देख लिया कि कोई भी त्रिकोणमिति sin x बराबर sin y के रूप में हो, या फिर cos x बराबर cos y के रूप में हो, या फिर tan x बराबर tan y के रूप में हो। तीन फॉर्म में अगर नहीं है तो इस रूप में हम बदलेंगे और व्यापक हल का यह फॉर्मूला डायरेक्ट अब हम यूज करेंगे। यह प्रूफ हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से यह हमें प्राप्त होता है। तो व्यापक हल का मतलब कि यह त्रिकोणमितीय जो समीकरण है उसमें जो चर x है उसके जितने भी मान ज्ञात हो वह जो है सभी मानों को दर्शाता है। जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक संख्या को निर्देशित करता है। n बिलोंग टू इंटीजर, हर जगह पर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो इसका ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखते हैं। 3.4 के प्रॉब्लम को हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है जिसमें हमें मुख्य और व्यापक हल ज्ञात करने हैं। इन प्रश्नों का मुख्य और व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। tan x बराबर √3। तो मुख्य हल के लिए हम जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो यह जो है हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि tan x बराबर √3 है। तो यह tan किसकी वैल्यू है, tan π/3 की 60 अंश, tan 60 अंश मतलब tan π/3। इससे हमें x प्राप्त हो जाएगा। एक तो π/3 हो जाएगा। अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो एक पहले चतुर्थांश में हो जाएगा और दूसरा क्या है, तीसरे चतुर्थांश में। तो दूसरा एंगल जो हम निकालेंगे, पहला एंगल हमें मिल गया और दूसरे के लिए हम tan x इक्वल टू √3 है। तो tan x इक्वल टू tan π/3 और π/3 हमको tan π/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 180 प्लस π/3। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा। तो तीसरा चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यह मिल जाएगा हमें tan x बराबर tan 4π/3। तो x बराबर 4π/3। तो इसके मुख्य हल कौन कौन से हो गए, मुख्य हल x इक्वल टू एक तो π/3 मिल गया और दूसरा जो है 4π/3। यह दोनों मुख्य हल क्या है, 0 से 2 पाई में ही है। अब हम दूसरा देखते हैं इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा है हमारा व्यापक हल। तो जो हम x का मान निकाले थे यहाँ से tan x इक्वल टू √3 है। तो tan x इक्वल टू tan π/3 और x बराबर π/3। तो यहाँ पर हम हल सीधे, अगर tan x बराबर tan y का रूप दिख गया तो हम इसका व्यापक हल ऐसे लिख देंगे। हल x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, जहाँ n बिलोंग कर रहा है कोई इंटीजर में। तो यह इसका व्यापक हल कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसका कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है उसका मुख्य हल और व्यापक हल दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है sec x बराबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। sec x बराबर 2। तो इसका हम पहले मुख्य हल निकालते हैं। sec x
इक्वल टू 2। तो हम चाहे तो सेक एक्स में भी निकाल सकते हैं मान को, और इसको हम कॉस में बदल के भी निकाल सकते हैं। तो मुख्य हल हमें ज्ञात करना है, तो सेक एक्स बराबर 2 दिया है। अगर इसको हम कॉस में चेंज कर लेते हैं तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यह 2 प्राप्त हो जाएगा, और कॉस एक्स बराबर 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस एक्स बराबर कॉस π/3। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। अब जो है हमें मान निकालना है, तो कॉस पॉजिटिव में है, तो कॉस पॉजिटिव किसमें मिलता है, एक तो पहले चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में, 2 कोण मिलेंगे। तो एक तो पहला आपको मिल गया x बराबर π/3, और दूसरा हमें निकालना है, तो cos x बराबर 1/2, तो cos x बराबर cos π/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π माइनस यह जो है 2π, 360 माइनस थीटा, तब ये चौथे में हो जाएंगे, चौथे में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से x बराबर ये मिल जाएगा 5π/3। तो मुख्य हल क्या हो गया, मुख्य हल हमें मिल गया x बराबर π/3 और 5π/3। तो इस तरह से हम मुख्य हल ज्ञात कर लेंगे। और व्यापक हल के लिए जनरल सॉल्यूशन, यह जो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और अगला है हमारा जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए हम यह देख रहे थे कि cos x बराबर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos π/3, और इसका हम जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल, तो व्यापक हल इसका हो जाएगा x इक्वल टू x बराबर cos y का रूप है, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें 2n प्लस माइनस π/3, जहाँ n कुछ भी कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो इस तरह से हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से आपके पास tan x है, तो एक माइनस वाला देख लेते हैं हम लोग, तो cot x या कोसेक है तो उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चेंज कर लेंगे तो हमारा जो 3 फॉर्म है उस रूप में बदल जाएगा, और जनरल सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला हमने 3 ही रूप में बताया है आपको। तो इसमें एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, कॉट का ही देख लेते हैं। तो यह दिया है तीसरा वाला cot x इक्वल टू -√3, तो -√3 है, तो इसको अब हम cot है तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा। cot tan का उल्टा होता है, तो उल्टा कर देंगे तो यह हमें मिल जाएगा -1/√3। अब यह किसकी वैल्यू होती है, -tan π/6 की, tan 30 की वैल्यू होती है ये, तो माइनस इसको हम कर लिए। अब हमें यह मान ज्ञात करना है, तो tan का मान जो है निगेटिव किसमें होता है, एक तो दूसरे चतुर्थांश में होगा और एक चौथे चतुर्थांश में। तो जो हमें एंगल मिलेंगे वो एक दूसरे में और एक चौथे चतुर्थांश में। तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा हो जाएगा। यह जो है बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें सब कुछ ये समझाया गया है, उसको वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे तो यह आप चेंज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यह हम जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। तो यह -tan थीटा था, तो इसको हम 180 माइनस थीटा लिख लिए। क्यों? क्योंकि हमको यह पॉजिटिव बनाना है ताकि हम इसकी वैल्यू
ज्ञात कर सके। तो यक्स इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 5π/6। तो एक तो एंगल हमें मुख्य, ये कौन सा मान निकाल रहे हैं हम, मुख्य हल के लिए ज्ञात कर रहे हैं, दो एंगल हमें प्राप्त होंगे। तो एक तो हमें मिल गया 5π/6, और दूसरा निकालेंगे तो यहाँ से tan x इक्वल टू -√3 है, तो tan x इक्वल टू -10π/6। तो अब एक नेगेटिव किसमें मिलेगा हमें, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में हमें जाना है, तो हम यह करेंगे tan 2π -π/6, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में क्या हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा। तो tan 360 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होगा। तो इसको हम यह लिख सकते हैं, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा tan x बराबर tan 11π/6 और x बराबर 11π/6। तो इसके मुख्य हल क्या हो गए, मुख्य हल x इक्वल टू एक तो 5π/6 और दूसरा मिल जाएगा 11π/6। अब अगला हम देखते हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल तो यह हमारा है, इसको हम ये बदलेंगे, पहला वाला एंगल जो था ये tan x इक्वल टू -√1/8 था, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू -10π/6 और tan x इक्वल टू 10π-π/6, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा tan x इक्वल टू 10π/6। अब इसका हमें व्यापक हल चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू मिल जाएगा nπ + 5π/6। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर त्रिकोणमितीय समीकरण है तो उसका हम मुख्य हल और व्यापक हल दोनों कैसे प्राप्त करेंगे। मुख्य हल जो है 0 और 2π, 0 से लेकर 2π के बीच में मिलेगा, और व्यापक हल उसके जितने भी मान होंगे, उस त्रिकोणमितीय जो भी समीकरण दिया है उस चर के जितने भी मान होंगे सभी मानों को हम ज्ञात करते हैं, तो वो व्यापक हल कहलाता है। तो इस तरह से हम प्राप्त करेंगे, और आगे देखते हैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो यह हम देख रहे हैं कि यह किस रूप का है, cos 4x बराबर cos 2x यह दिया हुआ है। तो भी हमने फॉर्मूला देखा cos x बराबर cos y। तो यहाँ से हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। तो cos 4x बराबर cos y, तो इससे हमें मिल जाएगा 4x बराबर 2nπ ± 2x। यही हमने बताया था फॉर्मूला कि cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2nπ ± y। तो यहाँ पर x की जगह 4x है और y की जगह 2x, तो इसका यूज हम कर लिए, इस फॉर्मूले का यूज, और यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x बराबर 2nπ + 2x, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 2nπ और x इक्वल टू nπ। एक वैल्यू मिल गई, और दूसरा जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस साइन लेने पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4x इक्वल टू 2nπ - 2x, और यह इधर आएगा तो 6x इक्वल टू 2nπ और x इक्वल टू nπ/3। तो इस तरह से हम इसके मान ज्ञात कर लेंगे, व्यापक मान, व्यापक हल जो है प्राप्त कर लेंगे।
इस तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें आपका समीकरण थोड़ा और बड़े की तरफ है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे सॉल्व करते थे वैसे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 देखते हैं। तो इसको हम अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो cos x प्लस cos y फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज से इसको हम सॉल्व किए और ये हमें प्राप्त हो जाएगा cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। कॉमन cos 2x कॉमन हो जाएगा और cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। और अब इसमें जब cos 2x इक्वल टू 0 है तो cos 2x इक्वल टू cos 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, cos पाई बाई 2। तो यहाँ से इसका हमको व्यापक हल चाहिए। तो इसका व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y। cos x बराबर cos y का है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। अब यहाँ से हमें x प्राप्त हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अगर यहाँ x होता तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेते, लेकिन ये सीधे एंगल हमें प्राप्त हो गया तो अब हमें प्लस माइनस चिन्ह लेने की ज़रूरत नहीं है। यह 4 हो जाएगा पाई बाई 4। अब एक तो मिल गया और दूसरा निकालेंगे जब cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यह मिल जाएगा हमें cos x बराबर 1 और यह किसकी वैल्यू होती है cos x इक्वल टू cos 0 की वैल्यू और यहाँ से x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 तो x मिल जाएगा हमें 2n पाई। तो इस तरह से इसके व्यापक हल हमें प्राप्त हो गया। यह भी इसका क्या है, एक व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, अगर वो बड़ा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जितने भी फॉर्मूले हमें त्रिकोणमिति के ज्ञात हैं उसकी सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे और यह जब मान निकल आएगा तो उस फॉर्मूले का की सहायता से इसका व्यापक हल प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से हमारा अगले भी क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करेंगे। sin 2x को तोड़ लेंगे, 2 sin x इंटू cos x कॉमन ले लेंगे और कैलकुलेट हो जाएगा और सीधे इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और इसको भी या जैसे हमने cos वाला किया था इसी तरह से यह sin के लिए हो जाएगा। तो sin x प्लस इन दोनों को एक साथ लेंगे और sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के बाद 1 बाई 1 0 करेंगे और व्यापक हल निकाल लेंगे। इसको एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो 8 में आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अभी तक हमने कोई भी स्क्वायर का कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण नहीं देखा था। तो यह जो है स्क्वायर में है तो sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस tan। इसको एक फॉर्म में बदलेंगे तभी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसमें हमने इसको खोल दिया और यह tan 2x। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। और यहाँ से हम tan 2x कॉमन ले लेंगे
तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें, और 1/1 0 के बराबर करते हैं। तो जब tan 2x इक्वल टू 0, तो ये 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है। और इसका हमें क्या चाहिए, व्यापक हल। तो व्यापक हल tan x बराबर tan y का रूप हो गया, तो x बराबर n पाई प्लस 0 और x बराबर n पाई 2, यह मिल जाएगा। और दूसरा इससे जब tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यह मिलेगा हमें tan 2x इक्वल टू -1, और यह प्राप्त हो गया tan 2x इक्वल टू -tan 1, तो -tan π/4, और माइनस में tan की वैल्यू है, तो इसका मतलब सेकेंड या फोर्थ, तो सेकेंड चतुर्थांश में इसको ले जाएंगे, तो tan π-π/4, तो यह हमें tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, और यह प्राप्त हो गया tan 2x बराबर tan 3π/4। अब इसका व्यापक हल यह क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, या फिर x इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8। तो इस तरह से अगर कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण हमें दिया हुआ है और उसका हमें हल ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों की सहायता से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लगभग में सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने कर दिए हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो है विविध प्रश्नावली, उनके प्रश्नों को स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।